नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब्ड स्ट्रीमिंग सर्विस है और हमेशा से था, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्ट्रीमिंग सर्विसेज का नंबर बढ़ता ही गया है और साथ में बढ़ता गया है कंपटीशन। डिज्नी ने डिज्नी प्लस लॉन्च किया, वार्नर ब्रोस ने HBO मैक्स लॉन्च किया, पैरामाउंट ने पैरामाउंट प्लस लॉन्च किया और इसी सब के साथ शुरुआत हुई द स्ट्रीमिंग वॉर्स की। और इस स्ट्रीमिंग वॉर्स के बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटफ्लिक्स ग्रो करता रहे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करता रहे, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिला सके कि स्ट्रीमिंग वॉर्स को तो वही जीतेगा, ताकि नेटफ्लिक्स सबको बता सके कि उसके फील्ड में उसी को हराना इम्पॉसिबल है और वही बनेगा इस वॉर का विनर। People are leaving Netflix. It was still losing subscribers. Netflix has begun to lose subscribers. 2022 नेटफ्लिक्स के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। इस साल नेटफ्लिक्स को कई लॉसेस झेलने पड़े और साथ ही नेटफ्लिक्स ने खुद की कही गई बातों के विपरीत एक्शंस लिए हैं, जैसे कि लव इज शेयरिंग अ पासवर्ड कहने वाला नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ एक्शंस ले रहा था। नो एड्स का नारा लगाने वाले नेटफ्लिक्स ने एड सपोर्टेड प्लान लॉन्च कर दिए। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स ने लाइव स्पोर्ट्स के भी राइट्स खरीदने की कोशिश की। तो नेटफ्लिक्स के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स के 2022 की जर्नी को देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेटफ्लिक्स की 2022 की जर्नी स्टार्ट करने से पहले लेट्स लुक एट द स्टेटस ऑफ नेटफ्लिक्स बिफोर 2022। तो 2021 के थर्ड क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने प्रोजेक्ट किया था कि वो 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने खुद के ही प्रोजेक्शंस को बीट करते हुए 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए। साथ ही वही वक्त था जब नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल सीरीज स्क्विड गेम वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था। ये इतना सक्सेसफुल हुआ था कि नेटफ्लिक्स के को CEO रीड हेस्टिंग्स ने इस अर्निंग्स इंटरव्यू में स्क्विड गेम से एक ग्रीन ट्रैक सूट पहना था। उसके बाद 2021 के क्वार्टर 4 के अर्निंग्स कॉल से पहले नेटफ्लिक्स ने US और कनाडा में प्राइसेस बढ़ा दिए। इससे नेटफ्लिक्स के यूजर्स तो उतने ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो नेटफ्लिक्स का शेयर है वो 3% से ऊपर चला गया। तो नेटफ्लिक्स ने एक्सपेक्ट किया था 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर और वॉल स्ट्रीट के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि नेटफ्लिक्स 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स असल में इन दोनों ही प्रोजेक्शंस को बीट नहीं कर पाया और इस क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने गेन किए 8.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हालांकि उतना बड़ा डील नहीं था, क्योंकि भले ही नेटफ्लिक्स अपने प्रोजेक्शन को बीट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा खासा गेन था और साथ ही नेटफ्लिक्स ने बहुत कम मार्जिन से अपने प्रोजेक्शन को मिस किया था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब नेटफ्लिक्स ने 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए सिर्फ 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गेन प्रोजेक्ट किया, जो कि वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट के 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के गेन से बहुत ही ज्यादा कम था। 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के डबल से भी ज्यादा है। इसी कारण नेटफ्लिक्स का स्टॉक उस दिन 20% से भी ज्यादा गिर गया था और साथ ही कुछ टाइम पहले जो नेटफ्लिक्स का डिसीजन था प्राइस इंक्रीज करने का US और कनाडा में, उस पर लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए कि तुम ग्रो भी नहीं कर रहे हो और ऊपर से प्राइस भी बढ़ा रहे हो। तो क्या नेटफ्लिक्स ने लोगों की बात सुनी और प्राइसेस को वापस कम कर दिए? ऑब्वियसली नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स ने आयरलैंड और UK में भी प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। तो इस बार भी नेटफ्लिक्स इतना लो प्रोजेक्शन करने के बाद भी अपने प्रोजेक्शन को मैच नहीं कर पाया। नेटफ्लिक्स ने इस क्वार्टर में 200,000 सब्सक्राइबर्स लूज किए। साथ ही जितने भी गेन्स और लॉसेस में बता रहा हूँ, ये सब नेट गेन्स और लॉसेस हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि लोग अचानक सब डिसाइड करेंगे कि इस बार इस मंथ साथ में अनसब्सक्राइब करते हैं नेटफ्लिक्स को या साथ में सब्सक्राइब करते हैं। नेटफ्लिक्स हर मंथ कई सब्सक्राइबर्स लूज करता है, कई सब्सक्राइबर्स गेन करता है, लेकिन इस मंथ जो है जितना सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स ने लूज किया था उसकी संख्या ज्यादा थी नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स गेन करने के कंपैरिजन में। तो पिछली बार तो नेटफ्लिक्स ने कम प्रोजेक्शन किया था, इसलिए उसके स्टॉक की वैल्यू गिरी थी, लेकिन इस बार तो नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली लूज किए थे सब्सक्राइबर। इसके कारण नेटफ्लिक्स के स्टॉक की वैल्यू 30% से और गिर गई। और इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने नेटफ्लिक्स के ऊपर केस कर दिया अपनी स्लो ग्रोथ और सब्सक्राइबर्स लॉस को रिवील ना करने के लिए। तो नेटफ्लिक्स ने इन लॉसेस के लिए रशिया यूक्रेन के वॉर और हाई इन्फ्लेशन रेट को ब्लेम किया। रशिया में सर्विसेज बंद करने के कारण नेटफ्लिक्स को 700,000 सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ था। तो कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स हमेशा तो सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर सकता। इस बार नेटफ्लिक्स ने सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं, अगले क्वार्टर में फिर गेन कर लेगा, है ना? नहीं, इस बार नेटफ्लिक्स ने कहा कि अगला क्वार्टर और खराब होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में नेटफ्लिक्स 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज कर सकता है। नेटफ्लिक्स ने इस बार भी अपने प्रोजेक्शंस को मिस कर दिया बहुत ही ज्यादा मार्जिन से, लेकिन इस बार ये एक अच्छी बात थी।
क्योंकि नेटफ्लिक्स ने प्रोजेक्ट किया था 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस, लेकिन उसको झेलना पड़ा 970,000 सब्सक्राइबर्स का लॉस। और इसका क्रेडिट दिया जा रहा था स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के सक्सेस को। तो भले ही नेटफ्लिक्स ने अपने एक्सपेक्टेशन से कम सब्सक्राइबर्स लूज किए थे, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट सब्सक्राइबर लॉस था। नेटफ्लिक्स ने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स एक क्वार्टर में आज तक कभी लूज नहीं किए थे। और साथ ही नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग में एंटर करने के बाद ये पहली बार हुआ था कि नेटफ्लिक्स 2 क्वार्टर्स में लगातार सब्सक्राइबर्स लूज करे। साथ ही एक रिसर्च फर्म के हिसाब से नेटफ्लिक्स के जो लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स थे, यानी कि ऐसे सब्सक्राइबर्स जो नेटफ्लिक्स से 3 साल से या उससे ज्यादा से सब्सक्राइब्ड हैं, उनका जो कैंसिलेशन रेट था वो 10% से बढ़कर 13% हो गया था। यानी कि लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स भी अब नेटफ्लिक्स को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कैंसिल कर रहे थे। हालांकि नेटफ्लिक्स ने इस बार प्रोजेक्ट किया कि वो अगले क्वार्टर में सब्सक्राइबर लूज नहीं करने वाले, कि उनको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गेन होगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले यहाँ पे नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर लूज कर रहा था, लेकिन इस वक्त भी नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब स्ट्रीमिंग सर्विस था, लगभग 221 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। तो नेटफ्लिक्स ने इस बार अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के गेन वाले प्रोजेक्शन को एक बहुत अच्छे मार्जिन से बीट करते हुए 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने प्रोजेक्ट किया कि वो जब 2022 के फाइनल क्वार्टर में एड सपोर्टेड प्लान लॉन्च करेंगे, तो उसकी हेल्प से वो इस फाइनल क्वार्टर में 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का रिवेन्यू भी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से बढ़ा था। तो नेटफ्लिक्स ने इस क्वार्टर में अपना रिवर्स कार्ड खेलकर सब चीजें वापस से ठीक ही कर दी। हालांकि नेटफ्लिक्स ने एक्सपेक्ट किया कि 2022 के फाइनल क्वार्टर में डॉलर का कुछ ज्यादा ही हाई वैल्यू होने के कारण नेटफ्लिक्स का रिवेन्यू कम हो सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा कि जहां ईयर के एंड तक नेटफ्लिक्स के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो $10 बिलियन का लॉस झेल रहे होंगे, नेटफ्लिक्स को $5 से $6 बिलियन का एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा। तो इस क्वार्टर से नेटफ्लिक्स को अपना फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई दे रहा था। इस साल जब नेटफ्लिक्स को लॉसेस हुए तो नेटफ्लिक्स ने ऐसे कई डिसीजंस लिए जो वो पहले नहीं लेना चाहते थे। इन्हीं में से एक है एड सपोर्टेड प्लान। नवंबर 2022 में नेटफ्लिक्स ने यूएस, यूके, जापान और अन्य कुछ कंट्रीज में बेसिक विद एड्स प्लान लॉन्च किया। इस प्लान का प्राइस जापान में बेसिक प्लान से 20% कम था और यूएस में 30% कम। और जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें आपको बेसिक प्लान की ही तरह 720p वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है और एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही डिवाइस में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स आपको 1 घंटे में लगभग 4 मिनट्स के एड्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आप देख क्या रहे हैं। साथ ही किड्स या चिल्ड्रन वाले प्रोफाइल में आपको किसी भी तरह के एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस प्रोफाइल से अगर आप कुछ देख रहे हैं इस प्लान के साथ भी, तो भी आपको कोई एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये प्लान इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये इन कंट्रीज में सक्सेसफुल निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली नेटफ्लिक्स इसे बाकी कंट्रीज में भी टेस्ट करेगा। और अगर नेटफ्लिक्स इसको इंडिया में भी लॉन्च करने का प्लान करता है, तो क्योंकि इंडिया में नेटफ्लिक्स का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि 149 वाले मोबाइल प्लान में ही नेटफ्लिक्स एड्स डाल दे, मतलब उसी को कन्वर्ट करके एड वाला प्लान बना दे। तो मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ नेटफ्लिक्स के एड्स डालने के। हालांकि अगर नेटफ्लिक्स प्राइस भी कम करता है और कम कर देता है लाइक 99 रुपीज में भी, तो एक टाइप से डिसीजन खराब नहीं रहेगा, बट स्टिल मैं उतने फेवर में नहीं हूँ नेटफ्लिक्स के एड्स डालने के, स्पेशली अगर वो प्राइस कम किए बिना एड्स डाल देता है। हालांकि इन सब डिस्कशंस के पहले ये जानना जरूरी है कि नेटफ्लिक्स का एड सपोर्टेड प्लान कितना सक्सेसफुल रहा है, और वो हमें नेटफ्लिक्स के 2022 के फाइनल क्वार्टर के अर्निंग्स इंटरव्यू में पता चल जाएगा। तो नेटफ्लिक्स को अपने प्लेटफॉर्म में गेम्स ऐड किए हुए 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और इस पीरियड में नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे मोबाइल गेम्स ऐड किए हैं। नेटफ्लिक्स के इन गेम्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि आपको इसमें किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन देखने को नहीं मिलता। मतलब कि ये सभी गेम्स के अंदर आपको किसी भी तरह के एड्स देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही किसी भी तरह के इन ऐप परचेसेस। तो ऐसा करने से यूजर्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन गेम डेवलपर्स को भी काफ़ी क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है कि वो बिना मोनेटाइजेशन की चिंता किए अपना बेस्ट से बेस्ट गेम बना सके। थिंक ऑफ गेम्स लाइक PUBG और क्लैश ऑफ क्लैंस, जिसमें कई तरह के मोनेटाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बैटल पास है, जेम्स है, आप स्किन्स भी पैसे देकर खरीद सकते हैं। तो अगर हम इन गेम्स के बारे में सोचें और इनमें से जितने भी मोनेटाइजेशन ऑप्शंस हैं सब हटा दें, और ऐसा हो जाए कि आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीद सकते थे वो अब आप सिर्फ गेम खेल कर अर्न कर सकते हैं, तो सोचने में कितना बेहतर लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे पैसे से कुछ खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है गेम के अंदर। आपको जो भी मिलेगा वो सिर्फ गेम खेल के मिलेगा, गेम में आगे बढ़ कर मिलेगा। हालांकि अभी
नेटफ्लिक्स के जो भी गेम्स हैं उनमें इतना बड़ा कोई गेम अवेलेबल नहीं है, बट मे भी आगे चलकर हो सकता है क्योंकि नेटफ्लिक्स काफी फोकस कर रहा है गेम्स पर। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि उसके ऑलरेडी 50 से भी ज्यादा गेम्स डेवलपमेंट में हैं और साथ ही नेटफ्लिक्स क्लाउड गेमिंग भी प्लान कर रहा है। क्लाउड गेमिंग की हेल्प से आप हाई एंड गेम्स भी अपने वीक डिवाइसेस जैसे कि टीवी और मोबाइल पे खेल पाएंगे, क्योंकि असल में ये गेम्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीसी पे प्ले हो रहे होंगे जो कि आपसे बहुत दूर में होगा और वहां से फिर वो स्ट्रीम होगा आपके मोबाइल या जिस भी डिवाइस पे आप खेल रहे हैं। तो इससे जो है नेटफ्लिक्स मोबाइल गेमिंग से भी आगे निकल पाएगा। साथ ही मुझे नेटफ्लिक्स का गेमिंग की तरफ जो पर्सपेक्टिव है वो भी अच्छा लगा। जैसे कि इसके वीपी ऑफ गेम्स ने कहा है कि नेटफ्लिक्स इन सब गेम्स को अपने सब्सक्रिप्शन का वैल्यू एडिशन की तरह देख रहा है, मतलब ऐसी चीजें जो इसके सब्सक्रिप्शन का वैल्यू बढ़ा रही है। नेटफ्लिक्स खुद को एक कंसोल के रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देख रहा है, मतलब कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो मूवीज और शोज के लिए लेकिन आपको बोनस के तौर पे गेम्स भी मिल रहे हैं। तो मुझे ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा क्योंकि नेटफ्लिक्स अगर गेमिंग फील्ड में कॉम्पीट करने की कोशिश करता है तो मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में जो लीडर्स हैं जैसे कि सोनी और माइक्रोसॉफ्ट उनसे वो इजीली कॉम्पीट कर पाएगा, क्योंकि ट्राई तो गूगल ने भी किया था। अगर आपको उसका जो क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस है स्टेडिया वो याद हो तो, जो कि जनवरी 2023 में शट डाउन होने वाला है। तो इसलिए इससे अच्छा ही है कि वो बस इसको एक वैल्यू एडिशन की तरह देखें, ना कि इसमें एकदम सीरियसली कॉम्पीट करने की कोशिश करें। हालांकि हो सकता है आगे चलकर नेटफ्लिक्स में गेम्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लोग नेटफ्लिक्स को एक्चुअली गेम्स के लिए भी सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें और नेटफ्लिक्स का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाए गेमिंग को लेकर। तो अगर ऐसा होता है और गेम्स और मूवीज एक ही प्लेटफॉर्म में होते हैं तो सोचने में थोड़ा क्लटर टाइप का लगता है कि सब एक ही में मिक्स हो गया है, बट मे बी आई एम रॉन्ग और नेटफ्लिक्स इसको अच्छी तरह हैंडल करे। बाकी अभी तो नेटफ्लिक्स गेमिंग का स्टेटस काफी अच्छा लग रहा है। वैसे तो आपको अपने किसी भी अकाउंट के पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के केस में मोस्ट लोग ऐसा करते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ पासवर्ड शेयर करना एक कॉमन बात है। हालांकि इससे स्ट्रीमिंग सर्विसेज को काफी लॉस होता है और यहाँ पे नेटफ्लिक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ साफ लिखा है कि आप जिन लोग के साथ रहते हैं उनके अलावा और किसी के साथ अपना अकाउंट शेयर नहीं कर सकते। तो पता नहीं नेटफ्लिक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में एग्जैक्टली ये कब डाला गया, क्योंकि 2017 के एक ट्वीट में नेटफ्लिक्स ने कहा था कि लव इज शेयरिंग अ पासवर्ड। तो पता नहीं नेटफ्लिक्स की डिक्शनरी में लव का मीनिंग कब चेंज हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स ऐसा कह रहा है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं उनके अलावा और किसी से लव नहीं करना चाहिए। एनीवेज नेटफ्लिक्स ने 2022 में बहुत प्रयास किया पासवर्ड शेयरिंग को रिड्यूस करने का। इसके लिए नेटफ्लिक्स ने एक जो टेक्निक यूज किया है वो है डिवाइसेस वेरीफाई करने का। तो जहां जहां पे नेटफ्लिक्स को लगा कि यहाँ पे पासवर्ड शेयर हो रहा है उन डिवाइसेस में नेटफ्लिक्स ने कहा कि वेरीफाई करो अपने डिवाइस को, और वेरीफाई करने के लिए जो भी कोड है वो अकाउंट ओनर के डिवाइस में आएगा। और ये सिर्फ एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, अगर वेरीफाई करने के बाद भी लगा नेटफ्लिक्स को कि यहाँ पे पासवर्ड शेयर हो रहा है, आप उसी हाउस होल्ड में नहीं रहते जो अकाउंट ओनर का हाउस होल्ड है उसमें, तो वो आपको रेगुलरली पासवर्ड शेयर करने को कहेगा। पासवर्ड शेयर वो आपको रेगुलरली अपना डिवाइस वेरीफाई करने को कहेगा। तो वैसे तो जो यूजर है जो अकाउंट ओनर के साथ नहीं रहता वो फोन करके पूछ सकता है कि क्या कोड है, लेकिन हो सकता है ऐसा बार बार करने से जो अकाउंट ओनर है वो एनॉय हो जाए और पासवर्ड शेयर करना ही छोड़ दे। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने ऐड अ मेंबर और ऐड एन एक्स्ट्रा होम फीचर भी टेस्ट किए हैं कुछ कंट्रीज में। इन फीचर से आप बाकी लोगों को भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते थे एक कम प्राइस पे, और कुछ वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट के हिसाब से इससे नेटफ्लिक्स का रिवेन्यू $1.6 बिलियन से बढ़ सकता है अगर नेटफ्लिक्स इसको सभी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करता है तो। पर जितना मैंने ऑनलाइन देखा है कई लोग इससे एनॉय हुए हैं। और पासवर्ड शेयरिंग के केस में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई एग्री विद नेटफ्लिक्स के लोगों को अपने हाउस होल्ड के अलावा और किसी से पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, बट मुझे ये भी लगता है कि आप इसको कम्प्लीटली रोक नहीं सकते, क्योंकि कहाँ पे पासवर्ड शेयर हो रहा है ये डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं है। और आप इसमें जितने ज्यादा डिटेल्स का यूज करेंगे, जितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, हो सकता है जो बाकी यूजर्स हैं जो पासवर्ड शेयर नहीं भी कर रहे हैं उनको भी वेरीफाई करने को बोल दिया जाए, ये जो भी नए रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उनके ऊपर भी लगा दिए जाएं। इससे जो है नेटफ्लिक्स का यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस पासवर्ड शेयरिंग को प्रॉपर्ली रोक सकता है, एटलीस्ट बिना अपना यूजर एक्सपीरियंस खराब किए। एनीवेज पिछले कुछ महीनों से नेटफ्लिक्स की तरफ से किसी भी तरह के पासवर्ड शेयरिंग अपडेट्स आए नहीं है, तो या तो नेटफ्लिक्स ने काफी टाइम से अपने प्लेटफॉर्म से लाइव स्पोर्ट्स को दूर रखा है, लेकिन मे भी इस केस में भी नेटफ्लिक्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। मे भी नेटफ्लिक्स ने रियलाइज कर लिया है कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर बन सकता है एक स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए। एग्जाम्पल के लिए जस्ट लुक एट द सक्सेस ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मैं तो ये तक कहूंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का इंडिया में मोस्ट सब्सक्राइब स्ट्रीमिंग सर्विस होने का सबसे बड़ा रीजन क्रिकेट है। बाय द वे इस बार मुकेश अंबानी के Viacom 18 ने स्टार से ज्यादा बिट करके IPL के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं, तो मे भी हो सकता
सकता है हमें वूट में देखने को मिले IPL इस बार। तो नेटफ्लिक्स ने कुछ स्पोर्ट्स लीग्स के डिजिटल राइट्स भी खरीदने की कोशिश की है, जैसे कि ATP के। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने वर्ल्ड सर्फ लीग का भी राइट्स खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इन दोनों ही डील्स को कंप्लीट नहीं किया। कुछ नेटफ्लिक्स एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि वो छोटे छोटे स्पोर्ट्स लीग्स के डिजिटल राइट्स को कम प्राइस में खरीद कर उनको मेन स्ट्रीम बना सकते हैं, बट आई डोंट नो ऐसा कैसे करेंगे ये लोग। तो अभी फिलहाल तो नेटफ्लिक्स ने लाइव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जरूर दिखाया है। बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज की बात करें तो लगभग सभी में आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में ऑलरेडी मोस्ट क्रिकेट मैचेस स्ट्रीम होते हैं। सोनी लिव में आपको WWE और टेनिस के लीग्स देखने को मिल जाते हैं। प्राइम वीडियो में भी इंडिया का जो न्यूजीलैंड टूर था वो स्ट्रीम हो रहा था, और वुड के पास अब IPL आ गया है, जब तक कि मुकेश अंबानी उसको जियो सिनेमा में दिखाने का ना सोचें। तो कुछ इस तरह की रही है नेटफ्लिक्स की 2022 की जर्नी। इतने सारे लॉसेस सफर करने के बाद नेटफ्लिक्स वापस से प्रॉफिट लाइन के ऊपर जा चुका है, लेकिन इन लॉसेस ने नेटफ्लिक्स को फोर्स कर दिया कई ऐसी चीजें करने के लिए जो पहले वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं करता, जैसे कि एड सपोर्टेड प्लान और पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ युद्ध। बट ये सबसे नेटफ्लिक्स को सच में कितना फायदा होता है, फायदा होता भी है कि नहीं होता, ये तो हमें नेटफ्लिक्स के अगले साल के परफॉर्मेंस से पता चल ही जाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है नेटफ्लिक्स के इन सभी डिसीजंस को लेकर, कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।